ईरान पर रूस की अमेरिका को कड़ी चेतावनी भी सामने आ गई है। ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के विनाशकारी नतीजे होंगे, ये अब रूस कहता नजर आ रहा है। ईरान पर सैन्य हमलों की धमकियां पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। अब यहां पर रूस अपना जो मत है वो कुछ इस तरीके से रखता हुआ नजर आ रहा है। सैन्य हमलों की धमकियां पूरी तरीके से अस्वीकार्य। ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विनाशकारी नतीजे होंगे। संजीव त्रिवेदी हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, रूस भी अब झुकने को तैयार नहीं है, वहीं ट्रंप भी धमकी देते नजर आ रहे हैं। हम उसी पर बात कर रहे थे कि आखिर हल क्या होगा। देखिए दिव्या, कैसे अंतरराष्ट्रीय घटनाएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं उसी का उदाहरण है। वेनेजुएला में जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद दुनिया के देश बड़े सतर्क हो गए हैं और उन्हें ये लग रहा है कि इस तरह से अगर अमेरिकी दादागिरी को हमने चलने दिया तो बड़ी मुश्किलें इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से हर देश को आ सकती है। तो एक एक्सिस फॉर्म हो गया है जो कि पहले से भी वर्तमान है, लेकिन अब बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई पड़ रहा है, जिसमें एक तरफ अमेरिका अगर है अपने सहयोगियों के साथ, तो दूसरी तरफ वहां रशिया है, चीन है, क्यूबा है, ईरान है और इस तरह के जो देश एक दूसरे से सहयोग करने वाले हैं। उसी क्रम में ये बयान सामने आया है कि अगर ईरान में किसी तरह का बाहरी हस्तक्षेप होता है, विदेश मंत्रालय ने रूस का कहा है कि अगर ये हस्तक्षेप होता है तो इसे अस्वीकार किया जाएगा। इसके मायने क्या है? क्या ईरान के मदद में रूस खड़ा हो जाएगा? और रूस भी एक महाशक्ति है, हम सब जानते हैं, और ऐसे में अमेरिका के लिए आकर के बम गिराकर चले जाना ये तो बहुत आसान नहीं रह जाएगा। तो क्या इस तरह की धमकी अमेरिका को रोक देगी? और अगर वो रोक देती है तो इरफान सुल्तानी को फांसी तो हो ही जाएगा, और जो बाकी प्रदर्शनकारी हैं जो गिरफ्तार हैं और जो इस वक्त सड़कों पर है उनका क्या होगा? ये तमाम समस्याएं जो है वो सामने आ गई हैं और ऐसा लग रहा है कि प्रदर्शनकारियों की जमीन ईरान में कमजोर होती जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया संजीव इस पूरी जानकारी के लिए और इस अपडेट के लिए। साफ तौर पर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के विनाशकारी नतीजे होंगे, रूस ये कहता नजर आ रहा है। और प्रदर्शनकारी जो है जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगाए कि सरकार के खिलाफ जंग भड़काने का आरोप, और ईरानी कानून में ये सबसे भीषण आरोप है और इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ फांसी होती है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या होगा।